तो दोस्तों किसी भी ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि हजारों स्टॉक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी या बीएससी पे ट्रेड हो रहे हैं। तो उनमें से दोस्तों हम कैसे स्टॉक्स का चयन करें जो शायद सूटेबल हो सकते हैं एनालिसिस करके उसमें ट्रेडिंग पोजीशन लेने के लिए। और ये चैलेंजिंग टास्क को हमें आसान करता है ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग टूल के ऊपर में जो स्क्रीनर उपलब्ध है दोस्तों। अब इन स्क्रीनर का इस्तेमाल करने के लिए आपको दोस्तों यहां हैंडी आएगा। अगर आपने जीरो टू हीरो श्रृंखला के सारे वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप अगर देखे हैं और उनको नॉलेज गेन किया है अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, और आपको चार्ल्स एस डाउ के 6 डॉक्ट्रिन्स की क्लैरिटी है, तो आप दोस्तों अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल करके इन स्क्रीनर में डाल सकते हैं और आपको वो स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके दे सकता है। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस में विश्वास करते हैं वो फंडामेंटल पैरामीटर्स को डालकर अपने स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपके नॉलेज का उपयोग होगा, बिकॉज बिना नॉलेज के जब तक आप दोस्तों उन की पैरामीटर्स के बारे में समझते नहीं है तो आपको वो किन पैरामीटर्स पे स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करना है तो उसकी नॉलेज होना, बेस नॉलेज होना जरूरी है कि हम एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हैं। हजारों स्टॉक्स के बीच में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसको पकड़ के हम इन डेप्थ एनालिसिस करें और उसमें संभावनाओं को तलाशें कि क्या कोई इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और अगर आ रही है तब जाके हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड अराउंड करते हैं। तो स्क्रीनर हमें कोई शॉर्टकट नहीं देता है, स्क्रीनर हमारे समय की बचत करता है दोस्तों, ताकि हम स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सके उन पैरामीटर्स के आधार पर जो टेक्निकल पैरामीटर्स है, और जब शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो उनकी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं ताकि शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स की एनालिसिस करने में हमें वक्त की बचत होती है। तो दोस्तों चलिए हम आपको ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे लेके चलते हैं और स्क्रीनर्स के फीचर के बारे में आपको जानकारी देते हैं और एक दो पैरामीटर्स के ऊपर में आपको स्क्रीन करके भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के होम स्क्रीन के ऊपर में। यहां पर देखिए मेनू में स्क्रीनर करके लिखा है। जैसे ही आप कर्सर को स्क्रीनर के ऊपर में ले जाएंगे तो नीचे में सब मेनू में स्टॉक स्क्रीनर, फॉरेक्स स्क्रीनर, क्रिप्टो स्क्रीनर, 3 स्क्रीनर दिए हुए हैं दोस्तों। तो हमारा इंटरेस्ट स्टॉक स्क्रीनर पे है, मैं इसे क्लिक कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने इसे क्लिक कर दिया और आप देखिए अब ये स्क्रीनर ओपन हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनर जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर आपको स्टॉक स्क्रीनर लिखा हुआ है और इस जगह पे आप देखिए एक फर्दर मेनू दिया हुआ है जहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो मैं पहले ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, ओवरव्यू में सबसे पहले यहाँ कैटेगरी मोस्ट कैपिटलाइज्ड को सेलेक्ट किया है। उसका कारण है दोस्तों कि हम जितनी बड़ी कंपनी है उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग है, वो हमारे इस स्क्रीनर में ऊपर में आनी चाहिए। आप दोस्तों इसमें अलग अलग कैटेगरी कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम लीडर्स कर सकते हैं, टॉप गेनर्स कौन से हैं उस आधार पे निकाल सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें टॉप गेनर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए इसमें वो सब स्टॉक आ जाएंगे जिसने अभी 20% का जंप लिया है सिंगल डे में 20%। तो दोस्तों इसको, मेरा पर्पस है इस ट्यूटोरियल्स के आधार पर कि आपको ये इंटीमेट करना कि किस तरह से इनके फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स देखना तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये 52 वीक्स हाई के स्टॉक की लिस्ट आ गई। और अगर यहाँ पर आप जाते हैं और 52 वीक्स लो देखना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टॉप गेनर्स के अलावा टॉप लूजर्स है, तो अलग अलग कैटेगरी में इसमें दिया हुआ है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों हम इसमें देख सकते हैं अलग अलग है, ओवरबॉट कैटेगरी, ओवरसोल्ड कैटेगरी, और
वॉल्यूम लीडर्स कौन से हैं, वॉल्यूम लीडर्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट खुलेगी जिसमें बहुत अधिक एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन है। तो इसमें कॉलम क्या क्या है दोस्तों, लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखा रहा है, परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, और चेंज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, और इसकी रेटिंग, इसके आधार पर ये अपना कुछ प्रोग्राम किया हुआ है तो ये बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग बाई है, स्ट्रॉन्ग सेल है, उसके आधार पर ये एक इंडिकेशन देता है। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाया गया है, 294.25 बिलियन का इसका मार्केट कैप है, और यहाँ पर पी रेशियो दिखाया गया है जो फंडामेंटल एनालिस्ट इसको देखते हैं, और ईपीएस दोस्तों अर्निंग पर शेयर क्या है उसे दिखाया गया है। इस कॉलम में इस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं इसके बारे में चर्चा की गई है, और ये डेटा यहाँ पर इस कॉलम में दिखाई देता है जिसके डेटा इनके पास उपलब्ध है। अब यहाँ पर किस सेक्टर का ये स्टॉक है तो ये सेक्टर आ जाता है दोस्तों। तो अब दोस्तों, और ये लाइव मार्केट में दोस्तों रिफ्रेश होता रहता है। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश बटन दिया हुआ है, यहाँ ये हर 1 मिनट के अंदर में ये रिफ्रेश होता है। अगर चाहे आप इंटरमिटेंटली रिफ्रेश करना तो इसके ऊपर में क्लिक कर सकते हैं। आप देखिए मैंने क्लिक किया तो ये इमीडिएटली रिफ्रेश हो गया। दोस्तों इसको जहां तक देखने का सवाल है तो मैं जो यूज करता हूं मोस्ट कैपिटलाइज्ड कैटेगरी में इसे डालता हूं। आप देखिए मैं मोस्ट कैपिटलाइज्ड कैटेगरी में इसे डाल दे रहा हूं। ये देखिए मैंने मोस्ट कैपिटलाइज्ड कैटेगरी में जैसे ही डाला तो रिलायंस का नाम सबसे ऊपर आ गया, और ये दोस्तों ओवरव्यू के कैटेगरी में हम देख रहे हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है, हम अधिकतर एनालिसिस क्या करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के आधार पर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ट्रेंड फॉलोइंग में हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे और भी कैटेगरी है, चलिए 2 मिनट के लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। परफॉर्मेंस के आधार पर अगर हमने सेलेक्ट किया दोस्तों तो ये आप देखिए परफॉर्मेंस के आधार पर यह आ रहा है कि 1 मंथ के अंदर में इसमें कितना चेंज हुआ है, 5 मंथ में कितना चेंज हुआ है, 15th मंथ में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है। अब दोस्तों हम वापस चलते हैं और ट्रेंड फॉलोइंग के आधार पर हम फर्दर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों देखिए ये ट्रेंड कैटेगरी में आ गए। हम चाहते हैं इसमें कॉलम को कस्टमाइज करना, तो दोस्तों हम कर सकते हैं। जिस कॉलम को हमें रिमूव करना है तो दोस्तों उसे हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे एटीआर को मुझे यहाँ से हटा देना है, और साथ में दोस्तों मूविंग एवरेज की रेटिंग के आधार पे, क्योंकि हम स्वयं एनालिसिस करना चाहते हैं, हम इस पे आधारित नहीं रखना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आरएसआई का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे रखेंगे। हम शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज की जगह हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ से हटा रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज 200 को रहने देता हूँ। और दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालना है तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए हम इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 कर रहे हैं। 21 तो संभव नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें एक 20, 30 इस तरह से इसमें आप सेलेक्ट कर पाएंगे, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। तो ये 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, SMA 200 की वैल्यू यहाँ नजर आ रही है, RSI की वैल्यू नजर आ रही है, EMA 20 की नजर आ रही है, EMA 50 की। तो हम देख सकते हैं एट ए ग्लांस कि रिलायंस अगर 1743 पे चल रहा है और SMA 200 1396 पे है, इसका मतलब रिलायंस की करंट प्राइस SMA 200 के ऊपर है। अब दोस्तों ये बहुत सिग्निफिकेंट है समझना कि हम इसने ट्रेंड फॉलोइंग पे, ये हमने एक जनरल आधारित बेसिस पे कर लिया, हम इसे ऑसिलेटर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कई प्रकार से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है दोस्तों कि अगर हम ट्रेंड फॉलोइंग मेथड पे जा रहे हैं तो आप देखिए ट्रेंड फॉलोइंग मेथड पे मैं इसे क्या कर रहा हूं, अभी हमने
तो दोस्तों इसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, और ये पैरामीटर्स आप सेलेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होगा, ताकि आप क्या पता लगाना चाहते हैं प्राइस के फॉर्मेशन में, उसकी जानकारी के आधार पर ही आप इन पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। और आपने मान लीजिए इन पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहां पर जा सकते हैं इसके सब मेनू में, और यहां पे सेव स्क्रीन्स। तो चलिए दोस्तों, यहां मैं स्क्रीन को नाम दे देता हूं, और स्क्रीन का नाम मैं दे देता हूं कि डीके के नाम से मैं इसे सेव करना चाहता हूं। तो मैं इसे डीके टाइप करके या DK1 कर देता हूं, क्योंकि डीके के नाम पे ऑलरेडी सेव्ड है। तो मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूं। तो ये आप देखिए डीके के नाम पर ये हमने जो अभी कस्टमाइज किया ये सेव हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम इनके सारी वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा है। अगर हम इसे देखना चाहते हैं 15 मिनट के हिसाब से चार्ट पर, तो 15 मिनट्स के पैरामीटर्स आ जाएंगे, जो भी पैरामीटर्स आपने सेलेक्ट किए हैं। और अगर आप उसे एक वीक के पैरामीटर्स पे देखना चाहते हैं तो 1 वीक पे, तो आप टाइम फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फीचर है कि इसमें अगर आप चाहें तो इन डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, और CSV फाइल में या आपको डेटा डाउनलोड हो जाएगा, जहां पे आप इसको फर्दर एनालिसिस फिल्टर करके कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल शीट पे काम करना आता है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को, स्क्रीनर के डेटा को CSV के फाइल पे। तो कई लोग दोस्तों ये डेटा को एक्सप्लोर करते हैं मार्केट क्लोजिंग के पश्चात, ताकि उसे अलग अलग पैरामीटर्स पे एक्सेल शीट पर एनालिसिस कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इंडिया का साइन बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट किया है मैप से कि मुझे इंडियन स्टॉक्स का चाहिए। तो आप देखिए मैं यहाँ पर इंडिया जैसी सेलेक्ट करता हूँ तो इंडिया के दोनों एक्सचेंज के ये फिल्टर लग जाएंगे, और इंडिया, BSE, NSE। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इंडिया को सेलेक्ट किया है। तो इसमें कंट्री का सिलेक्शन हो गया, टाइम फ्रेम का सिलेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फिलहाल मैं इसे कन्वर्ट डेली टाइम फ्रेम में कर देता हूं, और किस तरह से स्क्रीन को सेव करते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये फिल्टर। हमें क्या करना है, इन सारे हजारों स्टॉक्स में से फिल्टर करके कुछ स्टॉक्स निकालने हैं जिसकी हम डिटेल एनालिसिस कर पाए, क्या वो सूटेबल है ट्रेडिंग पर्पस के लिए अथवा नहीं है। अब दोस्तों हम फिल्टर पे चलते हैं। अब आप देखिए फिल्टर में अलग अलग पैरामीटर्स हैं। यहाँ एक डिस्क्रिप्टिव फिल्टर है। डिस्क्रिप्टिव फिल्टर में दोस्तों अलग अलग पैरामीटर्स में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस, आप अगर मान लीजिए इंडस्ट्री, केवल आप या इंडस्ट्री में जाके आप बैंकिंग स्पेस को देखना चाहते हैं, या एयरलाइन इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, तो आप केवल उस इंडस्ट्री का सिलेक्शन करके फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा फंडामेंटल, यहाँ पर फंडामेंटल डेटा के हिसाब से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कई प्रकार के रेशियो का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो टाइप करेंगे दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर रेशियो टाइप किया तो कितने प्रकार के रेशियो हैं ये यहाँ पे आ गए। प्राइस टू सेल्स, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, क्विक रेशियो, देन करंट रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, और प्राइस टू रेवेन्यू रेशियो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ निकालना चाहते हैं प्राइस टू बुक किस वैल्यू से नीचे है, तो यहाँ पर हम इसमें जाके सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर है या नीचे है, ताकि हम ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर बटन है, आपने एक पैरामीटर्स पे सिलेक्शन कर लिया, आप इसको पूरा रीसेट करना चाहते हैं तो एक बार अगर क्लिक करेंगे तो ये सारा रीसेट हो गया दोस्तों। अब हम बेसिकली चलते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे सारे स्टॉक्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो हम टेक्निकल पैरामीटर्स में क्लिक कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर देखिए टेक्निकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों कई प्रकार के पैरामीटर्स हैं, आपको एवरेज डे ट्रेडिंग रेंज के आधार पर उसके अलावा दोस्तों
आप इसको स्टडी कीजिए मेरा बॉलिंगर बैंड के आधार पे, स्टोकेस्टिक के आधार पे, आरएसआई के हिसाब से। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आधार पर देखना है, तो मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टाइप करूंगा, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आधारित ये सारे कुछ खुल गए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे पता लगाना है ऐसे स्टॉक्स जिसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग 20 ने क्रॉस ओवर किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 को। तो मैं यहाँ क्या करता हूं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग 20 के मेनू में यहाँ पर सब मेनू में जाता हूं और सब मेनू में क्रॉसेस अप है, या शॉर्ट सेलिंग के लिए आप अगर देखना चाहते हैं तो क्रॉसेस डाउन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिलहाल क्रॉसेस अप करता हूं और क्रॉसेस अप पे जाके यहाँ पर वैल्यू में जाता हूं। आप चाहें तो उस वैल्यू के ऊपर में क्रॉस किया है इसको भी पता लगा सकते हैं, या आपको देखना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है तो आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने ये सिलेक्शन किया दोस्तों, तो देखिए ये सारे वो स्टॉक खुल के आ गए जहां EMA 20 ने EMA 50 को क्रॉस ओवर किया है। अब दोस्तों हम EMA 21 और EMA 55 का इस्तेमाल करते हैं, हम इतना नियरेस्ट पहुंच गए तो अब चार्ट पे जाके हम इन स्टॉक्स की फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पर देखिए लिख के आ गया EMA 20 क्रॉसेस अप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये पैरामीटर्स के आधार पर ये लिस्टिंग है दोस्तों, और ये लिस्टिंग है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये स्टॉक को सेलेक्ट किया है। बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, इंडिगो है, PNB है, तो कैन सेनर है, तो ये अलग अलग पेज इंडस्ट्रीज है, चोला फाइनेंस है, तो ये सारे स्टॉक है, अपोलो हॉस्पिटल है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इसके अलावा हम और एक पैरामीटर करें ऐसे स्टॉक जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तो क्रॉसओवर किए हैं, साथ में RSI इनका 60 के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे RSI टाइप करूंगा और RSI में दोस्तों ये आपको सेलेक्ट करना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 पीरियड का, और इसमें मैं क्या करूंगा क्रॉसेज अप और यहाँ वैल्यू लिख दूंगा 60, क्योंकि RSI के ट्यूटोरियल को आपने अगर ठीक से समझा है जीरो टू हीरो श्रृंखला में, तो मैं क्यों 60 टाइप कर रहा हूं इसको मालूम होगा। अगर हम शॉर्ट सेलिंग के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 40 लिख देते। तो इस हिसाब से आप देखिए अब ये ऐसे स्टॉक की लिस्ट आ गई जहां पे ये दोनों कंडीशन मीट कर रही है कि पेज इंडस्ट्री में EMA 20 ने क्रॉसओवर किया है EMA 50 को, और RSI ने 60 को क्रॉसओवर किया है। अब हम इनकी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्विकली इनकी एनालिसिस करना है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूं। तो हम यहाँ पर चार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, मैं चार्ट पे चल रहा हूं। अब ये चार्ट खुल जाएगा दोस्तों स्टॉक का, ये देखिए चार्ट ओपन हो रहा है। तो चार्ट ओपन होने के बाद हम इसमें क्या देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर दोस्तों डिवीज लैब इसलिए खुल गया है दोस्तों। मैं इसके डेली टाइम फ्रेम में चलता हूं। अब ये आप देखिए मैं फिलहाल कोई भी एक स्टॉक हम खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम रिलायंस का एक स्टॉक खोल लेते हैं। वो बहुत रेलेवेंट नहीं है दोस्तों कौन सा स्टॉक आप खोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एनालिसिस फिल्टर के अनुसार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे में जाएंगे दोस्तों तो इस जगह पे आप देखेंगे कि स्टॉक स्क्रीनर अलग से दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे ही आप स्टॉक स्क्रीनर को डाउन साइड में ऐसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक एरो है डाउन साइड में चार्ट के, तो ये देखिए स्टॉक स्क्रीनर यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम अपने पैरामीटर को सेलेक्ट करते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो मैं रीसेट कर देता हूं। रीसेट करने के पश्चात यहाँ पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप कर रहा हूं, 20 ने क्रॉसेस अप। तो आप दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान रखते हैं तो स्टोकेस्टिक पे कर सकते हैं, आप दोस्तों बॉलिंगर बैंड पे कर सकते हैं, आप RSI पे कर सकते हैं, आप दोस्तों ADX पे कर सकते हैं। अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 को क्रॉसओवर जो किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने क्रॉसेस अप
50 सेलेक्ट कर लिया, और दूसरा इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल मुझे RSI के आधार पर हमें इसको देखना है, तो RSI को मैं सेलेक्ट करूंगा, और RSI ये फिल्टर में मैं फिर से चल रहा हूं दोस्तों। यहां पर देखिए मैं रिलेटिव, तो ये देखिए RSI 14 आ गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, क्रॉसेस अप 60। नॉर्मली ये सब पैरामीटर हम निकालते हैं मार्केट के क्लोजिंग के पश्चात। तो अब दोस्तों देखिए ये दो पैरामीटर्स पे ये सारे स्टॉक्स आ गए इस फिल्टर के दौरान। अब मैं यहाँ पर इसे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे कस्टमाइज कर रहा हूँ, और जो बाकी जो चीजें हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है उन्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमने जिस तरह से इसे कस्टमाइज किया है, आप देखिए पेज इंडस्ट्री का स्टॉक आ गया जो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने फिल्टर किया। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो EMA 50 को क्रॉसओवर कर चुका है। EMA 20 ने EMA 50 को क्रॉसओवर किया है, और साथ में RSI की वैल्यू 60 के ऊपर है। यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू 66 है, इसकी 63 है KCP की। तो ये अलग अलग स्टॉक की सारी लिस्ट खुल गई। अब दोस्तों जैसे ही मैं पेज इंडस्ट्री के चार्ट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ नीचे में, तो ऊपर में हमारे को पेज इंडस्ट्री का चार्ट खुल जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट बन जाते हैं तो आप इमीडिएटली चार्ट को एक नजर से देखकर ये बोल सकते हैं कि इसमें फर्दर एनालिसिस करने की आवश्यकता है अथवा नहीं है। और इस तरह से हम शॉर्टलिस्ट करके फाइनली दोस्तों आप देखिए मैं दूसरे स्टॉक को सेलेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अनूप करके एक स्टॉक है, अनूप इंजीनियरिंग। तो देखिए इसमें भी दोस्तों यहाँ पर यहाँ मैं सेलेक्ट कर देता हूं। देखिए RSI 60 के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर EMA 50 ने जस्ट क्रॉसओवर करने की कगार पर, EMA 20 ने 50 को कर लिया है। EMA 21 सिंस हमारे चार्ट पर EMA 21 है, इसलिए वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस दिख रहा है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर फिर से फिल्टर में जाता हूँ, और फिल्टर में जाके मैं चाहता हूं EMA को हटा देता हूं, केवल ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें EMA 20 ने EMA 50 को क्रॉसओवर किया है, और मुझे RSI का पैरामीटर नहीं चाहिए। तो इसे मैं क्लिक कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। अब यहाँ पर केवल वो स्टॉक का लिस्ट है, जैसे बजाज फाइनेंस आ गया, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये चार्ट में हमें बजाज फाइनेंस दिखाई देगा। अगर मैं बजाज फिनसर्व पे करूंगा तो बजाज फिनसर्व का चार्ट दिखाई देगा, इंडिगो का चार्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों एक ग्लांस में हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों इसकी हम डिटेल एनालिसिस करके जानने की कोशिश करते हैं कि तो ये स्क्रीनर जो है बेसिक पर्पस है कि आपको हजारों स्टॉक्स में से आपके पैरामीटर्स के हिसाब से आप इसे फिल्टर कर सकते हैं और उन स्टॉक्स की एनालिसिस कर सकते हैं। चोला का स्टॉक्स है, देखिए ये सब पैरामीटर को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसका फिल्टर का और स्क्रीनर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम स्टॉक्स की शॉर्टलिस्टिंग करके हम फर्दर डिटेल एनालिसिस कर सकें। अब इसमें कई पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। जैसा मैंने बोला, अगर आपने जीरो टू हीरो श्रृंखला के सारे वीडियो को देखे हैं तो इतने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, तो आप कई प्रकार के फिल्टर का यहां इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। टेक्निकल में जाएंगे तो आप देखिएगा अनटेन नंबर ऑफ फिल्टर्स इसमें दिए हुए हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स के आधार पर, और मूविंग एवरेजेस के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर, वॉल्यूम वोलेटिलिटी के आधार पर। तो दोस्तों इवन एवरेज ट्रेडेड प्राइस के आधार पर आपको सिंपल ये निकालना है कि अभी जो लास्ट प्राइस है वो एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर है या नीचे है। तो दोस्तों इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ स्टोचैस्टिक भी है, स्टोचैस्टिक RSI भी है। तो अलग अलग प्रकार से आप इसे फिल्टर करके अल्टीमेटली दोस्तों ये केवल आपकी मदद करेगा कि फिल्टर करके शॉर्टलिस्ट कर देगा। उसके बाद आप उसे डिटेल एनालिसिस करके आप फर्दर देख सकते हैं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है अथवा नहीं है।
तो दोस्तों, अगर आपको जीरो टू हीरो का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। और आपके वैल्यूबल कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा दोस्तों। इसे दोस्तों फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर अपने जानकार लोगों के बीच पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल सीरीज का लाभ पहुंच सके और इस प्रोसेस में दोस्तों वो भी आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी वक्त पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।